के मैनेजमेंट के साथ मैरिको ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों के बाद अब कंपनी का प्लान क्या है, ग्रोथ को लेकर रणनीति क्या है, तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल जुड़ गए हैं। पवन जी, आपका स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और जीएसटी इम्पैक्ट पर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया बिजनेस हुआ, आपके वॉल्यूम्स हुआ, किस तरह से जीएसटी का जो रिजिक है, जो रैशनलाइजेशन है, वॉल्यूम्स को शेप अप करता हुआ अब दिखाई दे रहा है इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में और पूरे FY27 में? अगर Q2 के मैं इंडिया बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली हमने 7% वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी है। हाँ, इसमें जीएसटी का एक ट्रांजिशनरी इम्पैक्ट था, बिकॉज जब जीएसटी अनाउंसमेंट आई सितंबर में, देन देयर वाज लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ होलसेल पिकअप, ट्रेड हैड डी स्टॉक, सो अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट है वॉल्यूम ग्रोथ पे। बट ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशनरी इम्पैक्ट। बट अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूँ तो ऑफ कोर्स वी बिलीव दैट जीएसटी विल डेफिनेटली बूस्ट कंजम्पशन फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। वन इज ऑफ कोर्स कि कंपनियों ने प्राइस रिड्यूस किया है, जहां पर भी बेनिफिट मिला है तो उसकी वजह से एक डिमांड में पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। एंड सेकेंडली, जीएसटी में टिपिकली अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड बीच का जो गैप होता है वो रिड्यूस होगा, एंड देयरफॉर कंज्यूमर विल बी एबल टू अपग्रेड टू द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. So therefore, keeping these two things in mind, we definitely believe that going ahead, GST will definitely boost consumption and we will see positive impact going ahead. प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें पवन जी, तो यहाँ पर पैराशूट में लगभग 3% वॉल्यूम डिक्लाइन देखा गया है। वैल्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही है, लेकिन अब क्या हम रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं? अगर हम पैराशूट की बात करें तो यस, आपने सही कहा कि 3% डिक्लाइन था और अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास इसकी रेवेन्यू वैल्यू ग्रोथ रही है। और इसका रीजन ये रहा है कि कोबरा के दामों में बहुत ही तेजी थी। ऑन अ वाई बेसिस वाज अप बाय 120%, और हमने अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास प्राइस इंक्रीज ली और इसके बावजूद अप्रोक्सीमेटली 3% डिक्लाइन रही। बट उसमें भी क्या होता है कि कुछ प्राइस पॉइंट पैक्स होते हैं जहां पर हम प्राइस इंक्रीज नहीं ले सकते हैं, उस पर हमने एमलेज रिड्यूस किया, एंड देयरफॉर उस एमलेज रिडक्शन को मैं नॉर्मलाइज कर दूं तो पैराशूट की वॉल्यूम ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली फ्लैटिश थी। Going ahead, we believe now any which ways copra prices after 2-3 months should start reducing, and therefore we believe that going ahead parachute की volume growth में it will move into positive trajectory, and maybe in Q3 Q4 we'll be delivering low single digit in parachute volume growth. आपने यहाँ पर जिक्र किया कोपरा प्राइसेस का, तो आउटलुक जानना चाहेंगे। मार्जिन रिस्क अगर रॉ मटेरियल्स पे थोड़ा सा भी रिलीफ में देरी हो जाती है तो क्या रह सकता है? कैसे आपको लगता है कि मार्जिन्स की सस्टेनेबल ग्रोथ के टारगेट्स आपने अपने लिए रखे हुए हैं? Somewhere in July, copra prices peaked, and from those peaks, आज के दिन पे approximately 14-15% we are seeing lower prices. एंड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months हमको लगता है कि प्राइस रेंज बाउंड रहेगी, और इसका जब फ्लश सीजन आता है विच इज फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, वी एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो डाउन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि चूंकि कोपरा की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, 120% प्लस हमने प्राइस इंक्रीज की और 60% ली, एंड देयरफॉर ग्रॉस मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट देखा गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 800 बेसिस पॉइंट्स का कंप्रेशन ऑन अ YOY बेसिस। बट वी बिलीव दिस ग्रॉस मार्जिन इज बॉटम्ड आउट, कोपरा प्राइसेस एनीवेज हैज कम ऑफ द पीक्स. So going ahead, as the prices will go down, we believe gross margin will start trending up. And from a FY27 perspective, at an operating margin level, हम ऐसा कह रहे हैं कि at least 200 basis points की improvement देखने को मिलेगी. So we believe it is the worst is behind us in terms of gross margin compression, in terms of the peak copra prices. Going ahead, things will be much better. अब यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरीज है, इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्रीमियम और डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियोज को बढ़ाने में आपको सहायता मिलेगी और जिससे आपकी जो डबल डिजिट एबिटा है बाय FY27 आप अचीव कर पाएंगे? तो डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो में काफी मोमेंटम देखा है, और पिछले क्वार्टर में भी 50% प्लस की ग्रोथ देखी है। एंड इसमें 4 डिफरेंट ब्रांड्स हैं और सब ब्रांड्स डिफरेंट स्केल पे हैं, जिसमें से बियर्डो जो हमारा एक ब्रांड है वो ऑलरेडी डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन पे पहुंच चुका है. प्लिक्स, वी बिलीव दिस ईयर it has already broken even last year, and this year we expect it can move to mid to high single digit EBITDA. A couple of brands are still to break even, but with a mix of all of these and the kind of growth that we are delivering, which will help us getting the operating leverage, with the combination of all this, we believe
कि by end of FY27 this cohort of digital business double digit operating margin की delivery quite possible है। इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर क्या स्कोप है? क्या ये मिड-20s तक ग्रो कर पाएगा? और यहाँ पर 1% सीसी ग्रोथ जो है साउथ अफ्रीका की, ये किस वजह से दर्ज हुई है? कोई खास प्रेशर्स जो कि आपको लगता है कि महसूस हो रहे हैं और जो लंबे चल सकते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है हमारा, और अगर आप देखें पिछले कई सालों में कंसिस्टेंटली डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ डिलीवर करती रही है, और इस क्वार्टर में भी 20% प्लस ग्रोथ थी। और अगर ये देखें तो काफी ब्रॉड बेस्ड थी, वेदर इट इज ऑफ बांग्लादेश और वियतनाम और मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। ओनली इन साउथ अफ्रीका इट वाज स्लाइटली लोअर देन आवर एक्सपेक्टेशंस, बट इवन H2 वी बिलीव मीनिंगफुल रिकवरी होनी चाहिए साउथ अफ्रीका बिजनेस में। So while we've delivered 20%, but we are very confident that both in the near term and the medium term, this part of the business is fairly capable of delivering low to mid-teens constant currency growth. ऑलराइट पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की। स्टॉक भी हम देख सकते हैं 3% की मजबूती दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाजार की चाल पर भी हमारी नज़र है और ब्रेक के उस पर IIB इंफ्रा के मैनेजमेंट से बातचीत होगी और नतीजों के बारे में बातचीत करेंगे अनिल यादव जी से। ब्रेक